हम लोगों से घूस ले रहे हैं कि ले 40,000 दो, दोबारा भर्ती दो, इनको पुरानों को निकालो, ये काम चल रहा है। तो सर बता रहे हैं हमको कि सारे जो लोग आपको दिख रहे होंगे हमारी वीडियो फ्रेम में, सारे लोग राजपूत है, सिर्फ इन्हीं लोगों को निकाला है। और ये बीएचईएल ने रैंडम, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी टर्मिनेट लेटर के सभी राजपूतों को एकदम अचानक से बाहर कर दिया है। तो राजपूतों से क्या चिढ़े? अब ये कुणाल जी बता सकते हैं राजपूतों से क्या चिढ़े। अनिल यादव बताते हैं, यादव को किसी को भी नहीं निकाला, एक भी यादव नहीं निकाला। सबसे ज्यादा भर्ती में यहाँ पे यादव है। हमने यहाँ चोरी पकड़ी है। अभी 3 महीने 4 महीने पहले 2 कुंटल के लगभग हमने ये पकड़ा था तांबा। हथियार चलाने का भी कोई ऑर्डर नहीं है, हम अपनी सेफ्टी के लिए हथियार चला सकते हैं। और चोर है, चोर कोई फूल थोड़ा बरसात आएगा, फूल लेके आएगा क्या? वो भी तो कुछ लेके आएगा ना, है ना? लेकिन हम नहीं फायर कर सकते हैं। वो चोरी करके चला जाए, फायर नहीं करना है। इनका कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है। जितना परेशान हुआ नहीं हुआ, ढोकलाम की लड़ी, कारगिल की लड़ी, जो संसद पे हंगामा हुआ था वहाँ भी रहा मैं 11 महीना में तो जीत गया, इस लड़ाई में इस लड़ाई में हार गया। नमस्कार, आप देख रहे थे झांसी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं बीएचईएल झांसी। आप देख सकते हैं मेरे उल्टे हाथ पे बीएचईएल है और ये सारे जो कर्मचारी आपको दिख रहे हैं ये भूतपूर्व सैनिक हैं और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का काम करते हैं। पर इनके साथ भी जो है पक्षपात हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। जातिवाद देश में इतना बढ़ चुका है कि इनको भी नहीं छोड़ रहा है। जो देश की सेवा करते हैं, देश की सेवा करके कई साल जो है हम लोगों को सुरक्षा दी है, हम लोगों का जो है मान सम्मान बढ़ाया है दूसरों देशों के आगे, और उनके साथ जो है आज ऐसा हो रहा है। हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या हुआ है। इनका कहना है कि करीब यहाँ पर 20 से 25 लोगों को जो है नौकरी से निकाला गया है सिर्फ जातिवाद के तहत। बीएचईएल की हम बात कर रहे हैं, बाकी हम सर से बात करेंगे, सर हमको बताएंगे। अरुण सिंह हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो हमको पूरा मामला बताएंगे। सर क्या मामला है? सर मैं रिटायर्ड सूबेदार अरुण सिंह भदौरिया। मैं सर पिछले 2 महीने से ही बीएचईएल में आया हूँ। अभी पोस्टेड हुआ तो मैं कर्नल बलबीर सिंह सिक्योरिटी के अंतर्गत आता था। अभी 19 तारीख को ये टेंडर चेंज हुआ। बीएचईएल ने रैंडम, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी टर्मिनेट लेटर के ग्वालियर वाले लोगों को और सभी राजपूतों को एकदम अचानक से बाहर कर दिया है। बीएचईएल का कहना है कि ये बंदे हमारे पास में काम नहीं करेंगे सिक्योरिटी का। इसके लिए कुणाल और अनिल यादव जिम्मेदार हैं। कुणाल सिंह का एक हमेशा से काम है राजपूतों को दबा के रखना, चोरियां करवाना। हम लोग चोरियों को रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। किस प्रकार की चोरी होती है? अंदर सर कॉपर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कॉपर है और ये लोग कॉपर की चोरी करवाते हैं। चोरों के फुटेज आते हैं, कैमरे में क्लियर दिखता है, लेकिन कभी भी ये फुटेज को उजागर नहीं करते। हमारी एजेंसी में कर्नल बलबीर साहब ने इनसे कम से कम 10 बार रिटर्न में सीसीटीवी फुटेज मांगा कि मेरा गार्ड पे आप आरोप लगा रहे हैं, मेरे को सीसीटीवी फुटेज दो। ये कभी भी फुटेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बोलते हैं हम फुटेज नहीं देंगे, आप एक्शन लो। बोल रिटर्न में दो, क्या एक्शन लें उसके लिए भी नहीं बोलते हैं कि मैं वो भी नहीं दूंगा, आप तो एक्शन लो बस। इन्हीं लोगों का कहना है कि लगभग 1,000 रुपए का 1 केजी कॉपर जाता है। 1,000 रुपए का 1 केजी कॉपर जाता है। कितना कॉपर चोरी करते हैं? ये टनों के हिसाब से इन्होंने कॉपर निकाला है। तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में और इतने ज्यादा स्टाफ में कैसे चोरी कर लेते हैं? ये सिक्योरिटी को जहाँ गार्ड लगा है वहाँ से उसको टर्मिनेट कर देते हैं दूसरी जगह कि तुम यहाँ नहीं, तुम वहाँ बैठो जाके, और इधर से सामान को निकालते हैं। मिली भगत का काम है, ऐसा तो नहीं सकता कि एक आदमी अकेला? नहीं सर, एक आदमी अकेला नहीं करता। ये बीएचईएल की काफी लंबी चैन है और वो चैन मिलके ये काम को कर रही है। तो इसमें मुझे लगता है सारे लिप्त होंगे। जितने लोग इसमें रिलेटेड हैं, उस साइड से रिलेटेड है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लगभग सबको शेयर जा रहा है। इसका सबको शेयर जाता है। और कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया? बीएचईएल ध्यान देते हैं। चोरी होने के बाद में सभी आते हैं, काफी हुल्ला करते हैं, क्यों हो गया, कैसा हो गया। गार्ड को, सुपरवाइजर को डांट लगाएंगे, तुमने चोरी ये क्यों, कैसे हो गया, तुम्हारा गार्ड सो रहा था। गार्ड बोलेगा मेरे को, तुम वहाँ चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। उसको इतना दबा लेते हैं, उसको बोलने नहीं देते। पूरी एक्टिंग के साथ? हाँ, पूरी एक्टिंग के साथ में आते हैं। हाँ, ये सब जब आते हैं, जब पूरा काम हो जाता है उसके बाद। और फिर वहाँ कैमरा भी तैनात कर दें, उससे पहले कैमरा आउट होगा वहाँ पर। जातिवाद का क्या सिस्टम है आप बता रहे हैं? जातिवाद का इनका कहना है बीएचईएल का कि हम जो लिस्ट देंगे वही रहेंगे। अभी जो इन्होंने लिस्ट लेटेस्ट निकाली है उसमें से राजपूतों को सबको निकाल दिया, ग्वालियर वालों को सबको कंप्लीट को निकाल दिया, और उसके बदले में दूसरे वाले ला रहे हैं। तो राजपूतों से क्या चिढ़े? अब ये कुणाल जी बता सकते हैं राजपूतों से क्या चिढ़े। अनिल यादव बताते हैं, यादव को किसी को भी नहीं निकाला, एक भी यादव नहीं निकाला। सबसे ज्यादा भर्ती में यहाँ पे यादव है। तो आप सारे लोग जो है राजपूत हैं? हम सारे राजपूत। देखिए कितना बड़ा पक्षपात हो रहा है। झांसी बीएचईएल में हम खड़े हुए हैं, हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं।
तो सर बता रहे हैं हमको कि सारे जो लोग आपको दिख रहे होंगे हमारी वीडियो फ्रेम में, सारे लोग राजपूत हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को निकाला है और ये मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले हैं, सिर्फ इसलिए जो है इनको निकाला गया है। हम इनसे ही बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम रमेश सिंह तोमर है। रमेश सिंह तोमर जी, कहाँ के हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर से। ग्वालियर के हैं, तो आपको भी निकाला है बिना नोटिस के? बिल्कुल सर। और सर आपको? सर मेरा नाम सुनील कुमार कुशवाहा है। हाँ। मैं करीब 4 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। आप इकलौते जो है जी। कुशवाहा हैं, इसमें बाकी सारे जी, राजपूत हैं। तो नहीं, अच्छा, राजावत भी कुशवाहा लिखते हैं। तो इन्होंने क्या बना रखा सिस्टम, बिना पैसे लेन देन के कोई काम ही नहीं करते हैं। मैं कंप्यूटर में बैठता था शुरुआत में, मैंने यहाँ का ढांचा देखा कि एक गाड़ी अगर आती है तो उसको करीब 4-4 दिन रोक लेते हैं, 5-5 दिन रोक लेंगे और इसके बाद उससे ड्राइवरों से 500 रुपया लेंगे, कोई 1000 अंदर तक का सेटिंग है। यहाँ तक कि अनथराइज जीरोक्स कॉपी कराते हैं और एक जीरोक्स कॉपी का 5 रुपया लेते हैं। यहाँ बेचारा ड्राइवर कहीं से आता है अदर स्टेटों से, वो वहाँ परेशान हो जाता है 3-4 दिन में, और गाड़ी अनलोडिंग का भी पैसा लेते हैं, लोडिंग का भी पैसा लेते हैं, लेबर से भी पैसा लेते हैं। मतलब टोटल धांधली चल रही है यहाँ। 4 साल की हम टर्नओवर में देख रहे हैं और कुछ पूर्व सैनिकों को भी मिला लेते हैं 2-4 को ये लोग, और उसके थ्रू कैंटीन से सामान मंगवाना, सीएसडी से दारू मंगवाना। ये मेन इसका मास्टर खिलाड़ी है कुणाल, इंजीनियर कुणाल है, वो पूरा सेटिंग कर रखा है। पहले पंचिंग में सेटिंग कर रखा था, पंच लगवाना, बंदों से कार्ड लगवाना, एक बंदे से कार्ड लगवा लेगा 4-4, 10-10 बंदों का। अब सोचिए एक किलो कॉपर 900 रुपए का है। इसके बाद वो एक दिन में 1-1 टन कॉपर निकालते हैं ये लोग। 1 टन क्या, 10-10 किसके होंगे सर? ये सब झांसी में डीलर हैं इसके, सब इनकी सेटिंग है। कई बार चोर पकड़ करके दिए गए और आधे चोर इनके रिलेटिव, इनके बीएचएल स्टाफ के यहाँ काम कर रहे हैं। इतनी मात्रा में कैसे बेचते होंगे? कोई ना कोई लेने तो आता होगा। ये लोग जो ये भिजवाते हैं, देने जाते हैं, भिजवाते हैं। इनके सब पूरा बहुत बड़ा रैकेट है इनका, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि पूरे मिले हुए हैं अंदर से। और जो भी सुपरवाइजर इनके खिलाफ या गार्ड होता है, इनको ये सुपरवाइजर पहले इनको बिना इल्जाम के निकाल दिया, इसके बाद अब हम लोगों को आज निकाल दिया। इकट्ठे आप लोगों को निकाल बिल्कुल दिया है। 22 बंदों को बिना कोई सूचना के, क्योंकि हम लोग ईमानदारी चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो, जिस काम में पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। और सेना में हम सब जो है पैसा लेते हैं नौकरी लगाने जी का। उसका भी पैसा इस समय ले रहे हैं इस बार, करीब 40,000 रुपये नए बंदे से। पैसा है नहीं, कोई अथराइज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 40,000 रुपया ले रहे हैं अभी नए बंदे से जी। और फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग जो है 40,000 और पुराने बंदों से 20,000। ये कई बंदे कल रात में आकर के दे के चले, उनका नाम था पहले हटाने में, और जब वो पैसे दे गए गुपचुप तरीके से तो उनको रख लिया, आज ड्यूटी में लगा दिया उनको। देखिए बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार की, हमारी जो आर्मी है वो हमारा जो है गर्व से सर ऊंचा कराती है पूरे देशों में, पूरे जो है विश्व में। पर यहाँ इनके साथ भी भ्रष्टाचार से इनको भी जो है नहीं बख्शा जा रहा है, इनसे भी जो है भ्रष्टाचारी का पैसा मांगा जा रहा है। जो भी सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, वो इनकी एक बार शक्ल देख लें कि ये भूतपूर्व वही सैनिक हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जिन्होंने हमको सुरक्षित रखा है, जिनके लिए हमने गर्व महसूस किया है। आज वो लोगों को रोड पर खड़ा होना पड़ रहा है। सामने बीएचईएल चौकी है, अभी चौकी इंचार्ज को जो है इन्होंने एप्लीकेशन दी है, इन्होंने उनको भी शिकायत की है। इनसे भी जो है भ्रष्टाचारी का पैसा मांगा जाता है, उनको चोरी में शामिल करने की बात भी कही जाती है। पर ये लोग जो है भ्रष्टाचारी का ना साथ देते हैं ना शामिल होते हैं, इसलिए आज ये नौबत आ गई है कि बाहर खड़े हैं सारे लोग। अब देखिए कितने लोग हैं, और जातिवाद की बात कही जा रही है कि जातिवाद के तहत भी जो है इनको निकाला गया है। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है पूरे? सर मेरा नाम उदयभान सिंह परिहार है जी। मैं झांसी का रहने वाला हूँ। मतलब पूरा टोटल छत्रियों पर टारगेट किया है मेरे हिसाब से जी। तो 4 साल से मैं यहाँ सेवारत हूँ। सरकार तो कहती है हम छत्रियों को भी सरकार है, पर इसमें ध्यान नहीं आ रहा है सरकार। कोई भाईबंदी नहीं है छत्रों के प्रति, लेकिन हमने यहाँ चोरी पकड़ी है। अभी 3 महीने 4 महीने पहले 2 कुंटल के लगभग हमने ये पकड़ा था तांबा। तो उसमें हमारे सुपर वीडियो फोटो है, सब वीडियो फोटो सब कुछ था। लेकिन सब इन्होंने मतलब बस आउट कर देते हैं ये। तो इसके बाद हमने रिपोर्ट लगाई, हमारे सूबेदार साहब ने रिपोर्ट लगाई, माल भी मतलब बरामद करवाया। तो सुबह हमारे सूबेदार साहब को धमकी दी गई फोन से कि आप अपनी ड्यूटी करिए और जो हो रहा है होने दीजिए, और उनके घर तक धमकी मतलब दी गई। यहाँ से यही कुणाल के थ्रू, कुणाल के आदमियों ने धमकी दी। बाहुबली है ये लोग। हाँ, कि ड्यूटी करना है तो करिए। तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो होगा इन लोगों को, ऐसे कौन संरक्षण तो है ही है। तो उस मॉल को भी मतलब जब्त कर लिया गया, और चोरी बराबर हो रही है। हमारे ऊपर सब चोरी का प्रेशर डाला जा रहा है कि चोरी हो रही है तो आप कुछ मत बोलिए, ड्यूटी करिए आप।
तो क्या मतलब है हमको ड्यूटी करने का? लालच भी दी जाती होगी। लालच बहुत बोलते हैं ये, लेकिन उस हम लालच के दायरे में आ जाएंगे तो फिर हमको निकाला क्यों जाएगा? उनके साथ में नहीं मिल जाएंगे हम, तो हम मिलना नहीं चाहते हैं। हम अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहते हैं और ड्यूटी ये नहीं करने दे रहे हैं, और जो कर रहे हैं उन्हीं वही आपके सामने रोड में खड़े हुए हैं। अगर आप मिलके काम कर लेते कोई दिक्कत नहीं थी। भ्रष्टाचारी में हाथ दे देते। हाँ तो कोई दिक्कत कोई नहीं, आप यहाँ खड़े होते। लेकिन हम छवि नहीं बर्बाद करते इस वर्दी की। देखिए कितनी बड़ी बात है, इस वर्दी के लिए जो है यहाँ पर खड़े हो गए हैं, पर अंदर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, पर भ्रष्टाचार का साथ नहीं दिया है। उसके बाद जो है ये हालत हुई है इनकी। बीएचएल के बंदे जो वहाँ गार्ड लगा दी, गेट पे गनमैन लगा दिए, गेट को ताला डाल दिया, बोला नहीं मिलोगे आप लोग, ठीक है। और हमारे ऊपर पुलिस में आरोप भी लगा दिया। सुबह चौकी से आए थे। अच्छा, पूरा हाँ, प्लान घटना हाँ, बताई गई कि है। ये आर्मी वाले हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। हम सर गाली क्यों देंगे? हम तो अपनी तरीके से बिल्कुल नीतिगत तरीके से बात रखना चाहते थे कि हमारे को क्यों निकाला गया है, हमें कारण बता दो बस। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से लोग टॉर्चर करते हैं। मेंटली तो ऐसे कि पनिशमेंट देंगे कि ये ड्यूटी में जैसे हीटर उठवा लेंगे, ठंडी 5 डिग्री टेम्परेचर था। हम लोगों से सलूट की उम्मीद करता है। और सलूट फोर्थ ग्रेड का अधिकारी बोलता है कि मेरे को सलूट मारो, तुम मेरे चौकीदार हो। आप एक ग्रेड की ओर। हाँ, मैं रजिस्टर्ड रैंक से हूँ, जेसीओ हूँ मैं, और वो सलूट की हमसे उम्मीद करता सर्दी है। का टाइम आएगा तो वहाँ से हीटर उठवा लेंगे कि ठंडी में सिकड़े रहो, परेशान रहो, किसी तरह नौकरी छोड़ दो, दूसरा भर्ती करें, 30-40 हज़ार फिर वापस लें और फिर दूसरे को हम अपने तरीके से मोड़ें। और जब ये